हेलो फ्रेंड, मैक्सिमम डेनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। तो फ्रेंड, आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डाइजेस्टिव की जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है शॉर्टली उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपन जो डाइजेस्टिव की डिजीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो डाइजेस्टिव से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें तो अपन इसको 2 से 3 दिन में कंटिन्यू क्लास के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में 1 बाय 1 अपनी जो डिजीज पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में एक दिन अपन जो डाइजेस्टिव है उसकी टेस्ट सीरीज रख लेंगे और उसी के जो एमसीक्यू है वो सोल्व कर लेंगे। और आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दूं फ्रेंड कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो अपना आज से स्टार्ट हो ही गया है, लेकिन जो संडे को आपके एक टेस्ट है वो होने वाला है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो व्हाट्सअप नंबर है वहां पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। मैसेज करना है और वहां पर आपको संडे को उसका लिंक है वो जो टेस्ट सीरीज रहेगा उसका लिंक है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और फ्रेंड, अगर आप लोगों ने हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि ग्रुप के अंदर जो ट्यूशन है वो और उसके साथ साथ नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बात करें तो पहले अपना जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है डाइजेशन। पहला वर्ड क्या आ रहा है फ्रेंड? पहला वर्ड आ रहा है आपका डाइजेशन। तो अपन को पहले पता होना चाहिए कि भाई ये डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या है, किस चीज का नाम है डाइजेशन। फिर बात करेंगे सिस्टम के बारे में। तो डाइजेशन की बात करें तो ब्रेक डाउन ऑफ इंजेक्टेड फूड इनटू स्मॉल एंड सिंपल केमिकल molecules then can be absorbed and used to nutrition by the body। कहने का मतलब ये है कि जो चीज अपन खा रहे हैं उसको क्या करना, स्मॉल अमाउंट में तोड़ना। क्या करना, जो अपन ने खाया, मान लो आपने आज पिज्जा खाया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि पिज्जा जाएगा बोलेगा जब भाई मेरे अंदर से तो ये एनर्जी का यूज कर ले, एनर्जी ले ले, ऐसा तो नहीं होगा। पिज्जा है, आपका बर्गर है, आप चपाती खा रहे हो, दाल खा रहे हो जिसमें से प्रोटीन निकलेगा। तो वो चीजें क्या है, उसको इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना जिससे उसका अब्जॉर्प्शन हो सके और उसका अपन बॉडी है उसको न्यूट्रिशन के रूप में यूज कर सके। न्यूट्रिशन यानी अपन एनर्जी काम में लेंगे, एनर्जी के रूप में काम में लेंगे। ओके, तो क्या कह रहा है कि ब्रेकडाउन ऑफ इंजेक्टेड फूड की जो अपन खा रहे हैं उसका ब्रेकडाउन करना स्मॉल और सिंपलेस्ट केमिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर जिससे वो अब्जॉर्ब हो सके और न्यूट्रिशन के रूप में काम आ सके। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है किसकी? डाइजेशन की। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। इंजेक्ट किए गए फूड को छोटे और सरल रासायनिक अणुओं में ब्रेक डाउन करना जिससे बॉडी अब्जॉर्ब और न्यूट्रिएंट के रूप में उपयोग कर सके। कि अपने जो खाया, जो इंजेक्ट कर रहे हैं यानी जो चीज खा रहे हैं, जो फूड अपन खा रहे हैं उसको छोटी से छोटी जो उसकी रासायनिक जो है अणु है यानी उसके मॉलिक्यूल्स है, केमिकल मॉलिक्यूल्स है, उनके अंदर क्या करेंगे अपन, उनको ब्रेक डाउन कर देंगे, उनको अपन तोड़ देंगे। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या फायदा रहेगा, जिससे बॉडी क्या करेगी, उसको अब्जॉर्ब कर लेगी और उसके न्यूट्रिशन के रूप में अपन काम में ले लेंगे। ओके, तो अपन बात करें जैसे अपना कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट है। यहाँ पर अपन लोगों ने बात की है, देखो फ्रेंड यहाँ पर एक नाम आया सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल, या फिर अपन हिंदी में लिखें सरल रासायनिक अणु। सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल या फिर सरल रासायनिक अणुओं। तो अपन जो खाना खाते हैं उनमें से प्रोटीन होती है, फैट होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, अपने न्यूट्रिएंट, इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इनके जो सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपन लोगों ने मान लो प्रोटीन ली, कार्बोहाइड्रेट ली, तो वो कौन सी अपनी सिंपल फॉर्म के अंदर टूटेगी। ठीक है, प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन कौन सी ऐसी सिंपल फॉर्म में टूटेगी जिससे फिर अपन उसको इजीली अब्जॉर्ब कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के रूप में काम में ले सकते हैं। तो बात करते हैं अपन, तो कार्बोहाइड्रेट जो रहेगा उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी वो रहेगी मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा वो मोनोसेकेराइड रहेगा। एग्जांपल की बात करें, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और फ्रुक्टोज इसका एग्जांपल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको पूछा जाएगा कि भाई कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन किस में होता है, तो सर आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट और मोनोसेकेराइड के अंदर ब्रेक डाउन होता है और फिर अपन उसको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेती है अपनी बॉडी और उसको न्यूट्रिशन के रूप में काम में ले लेती है। आई बात समझ में? प्रोटीन की बात करें तो सर अपनी जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड, प्रोटीन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है आपकी एमिनो एसिड। ठीक है, और जो फेट की बात करें तो सर अपने फेट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो फैटी एसिड और ग्लिसरीन होती है। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने बात के लिए डाइजेशन क्या होता है, जो फूड खा रहे हैं वो कौन सी सिंपलेस्ट फॉर्म में जाके टूटेगा, ये सारी से अपन लोगों ने यहाँ पर बात कर ली। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ मूव करते हैं।
तो आगे मूव करते हैं। तो आगे एक नाम आया था अपना न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट के रूप में, कि बॉडी है उसको न्यूट्रिएंट के रूप में काम में ले। तो ये न्यूट्रिएंट किस चीज का नाम है, एक एक चीज डीपली पढ़ेंगे फ्रेंड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन मैंने ये कहा अपन बात करेंगे शॉर्टली, लेकिन शॉर्टली का मतलब ये नहीं है कि बहुत चीजें अपन मिस कर जाएंगे, मिस नहीं करेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिएंट की बात करें तो सबस्टांस ऑफ फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ऐसे सबस्टांस या ऐसे फूड जो अपन को एनर्जी प्रोवाइड करते हो, किस काम की आती है वो एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो एनर्जी अपन को काम में आएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे न्यूट्रिएंट। अरे ऐसी जो चीज अपन ने खाई जो अपन को एनर्जी देगी, और वो एनर्जी अपन किस चीज में काम में लेंगे, अपनी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, या अपन लोकली नॉर्मली बोले तो बॉडी ने काम करने के लिए जो एनर्जी चाहेगी, बाकी से मिलेगी अपना न्यूट्रिएंट से मिलेगी। न्यूट्रिएंट क्या हुआ कि यहाँ का सबस्टांस हुआ जिन्हें आप खावा तो वे अपना ने एनर्जी देवे। आई बात समझ में। अब ऐसे न्यूट्रिएंट क्या क्या हो सकते हैं भाई, फेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, मिनरल्स हो सकते हैं, वाटर्स हो सकते हैं, और विटामिन हो सकते हैं, ये होते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो न्यूट्रिएंट वो दो टाइप के होते हैं, मोनो माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनको लार्ज अमाउंट में अपनी बॉडी को नीड हो, बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीड होती है, और बॉडी को उसको मोस्टली बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। मोस्टली वैसे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बाहर से लेने पड़ेगा, लेकिन लार्ज अमाउंट में लेना पड़ता है। इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है, इनका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो क्या क्या है, तो आपके फेट है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। फेट किस में टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा। प्रोटीन है वो आपका एमिनो एसिड में टूटेगा, और आपका कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेक्राइड में टूटेगा। मतलब इनका ब्रेकडाउन हुआ ना, इनका डाइजेशन हुआ ना, तो ये है डाइजेशन होता है कौन से का, माइक्रोन्यूट्रिएंट। अपनी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में नीड होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में इनकी अपनी बॉडी को नीड होती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो सर इनकी अपनी बॉडी को ज्यादा नीड नहीं होती है, नॉर्मली अपनी बॉडी इनको अचीव कर लेती है, ठीक है। इनके अंदर मिनरल्स आते हैं, वाटर आता है और विटामिन आता है, ठीक है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं, अपन लोगों ने अभी बात की कि भाई जो उनका डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ एंजाइम्स की नीड होती है, कुछ एंजाइम्स की नीड होती है। वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर अपन बात करते हैं। तो एमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है एक, एमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके डाइजेशन के लिए, जो कार्बोहाइड्रेट है उसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर आपको पूछा जाए कि भाई आपका कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसेक्राइड के अंदर टूट रहा है, वो कौन से एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में टूट रहा है। तो सर आप बोलोगे कि सर ये जो टूट रहा है एमाइलोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस में टूट रहा है। या आपसे पूछा है कि एमाइलोलाइटिक एंजाइम है वो किस चीज का डाइजेशन करता है, तो सर आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर मोनोसेक्राइड में बदल जाता है, और मोनोसेक्राइड को अपन एनर्जी के रूप में यूज कर लेते हैं। आई बात समझ में। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना सर वो तीन टाइप का होता है, एक पॉलीसेक्राइड होता है, एक डाइसेक्राइड होता है, एक मोनोसेक्राइड होता है। पॉलीसेक्राइड होता है वो कार्बोहाइड्रेट की जो लार्जेस्ट फॉर्म होती है, एक टफेस्ट फॉर्म होती है, फिर आपका डाइसेक्राइड आता है, फिर आपका मोनोसेक्राइड आता है, ठीक है। स्टार्च होता है वो पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल होता है, डाइसेक्राइड होता है उसके अंदर सुक्रोज होता है, लेक्टोज होता है, माल्टोज होता है। और मोनोसेक्राइड की ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और फ्रुक्टोज होता है, वो मोनोसेक्राइड के एग्जांपल होते हैं। आई बात समझ में, आगे मूव कर लेते हैं एक बार फिर से आगे से। तो आगे आपका आता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब भाई सर ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है, आपके प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में। तो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा, प्रोटीन है उसको पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। प्रोटीन वो आपका पेप्टाइड में टूटेगा, और पेप्टाइड आपका एमिनो एसिड में टूट जाएगा। और एमिनो एसिड क्या होती है, आपके प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। भाई बात समझ में, इस मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट है जैसे मोनोसेक्राइड, तो एक मोनोसेक्राइड से आगे टूटेगा नहीं, ठीक है। मोनोसेक्राइड से आगे ये डिवाइड नहीं होगा, मोनोसेक्राइड से आगे ये ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। वैसे आपकी प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एमिनो एसिड के बाद में ब्रेकडाउन नहीं होगा, एमिनो एसिड जाके ये रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोटीन का। देन नेक्स्ट बात करते हैं, तो लाइपोलाइटिक एंजाइम होता है जो आपके फैट के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड में टूटेगा, ट्राइग्लिसराइड किसमें, फैटी एसिड और
ग्लिसरॉल के अंदर जाके टूट जाएगा और फिर ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के आगे जाकर ये नहीं ब्रेक डाउन होंगे। आई बात समझ में? तो एक बार फ्रेंड जहां से अपन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था वहीं से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भाई क्या क्या अपन लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। तो पहले अपन लोगों ने बात की थी सर, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। डाइजेशन की अपन लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी कि डाइजेशन क्या होता है कि जो इंजेक्टेड फूड होता है उसको अपन क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट उसकी जो फॉर्म होती है उसके अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे अपन को क्या मिलेगा, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी और वो सिंपलेस्ट फॉर्म अपन अब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको न्यूट्रिशन के रूप में काम में ले लेंगे। ठीक है। अब जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है तो वो मोनोसेकेराइड में टूटेगा, या अपन कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो मोनोसेकेराइड होती है। फिर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की एमिनो एसिड होती है। फिर फैट की बात करें तो फैटी एसिड और आपका जो ग्लिसरॉल होता है वो होता है। आगे की तरफ मूव करें तो आगे आपका जो आ रहा है वो आ रहा है आपका न्यूट्रिएंट। कि अपन लोगों ने बात की कि सर न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट ऐसे फूड मटेरियल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपन इंटेक करते हैं, उससे अपन को एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है। और उस एनर्जी का अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऊपर काम में लेते हैं। फिर क्लासिफिकेशन की बात की तो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट की अपनी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में नीड होती है और माइक्रो की कम अमाउंट में नीड होती है। मैक्रो की बात करें तो फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। माइक्रो की बात करें तो माइक्रो मिनरल्स, वाटर्स और आपके मिनरल वाटर और आपका जो विटामिन है वो होते हैं। ठीक है। अब कुछ एंजाइम्स की बात की तो एमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है जो आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। फिर आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम था जो आपके प्रोटीन के लिए होता है। फिर आपका लाइपोलाइटिक एंजाइम था जो आपके फैट के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। फिर आगे अगर हम मूव करें तो आगे अपना आता है ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कि अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसके कौन कौन से ऑर्गन उसमें होते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड यहां से भी दो क्वेश्चन बनते हैं, एक आपके प्राइमरी ऑर्गन होते हैं, एक आपके सेकेंडरी या फिर एसेसरी ऑर्गन होते हैं। तो प्राइमरी ऑर्गन वो होते हैं जिसके अंदर मोस्टली डाइजेशन आपका होता है। ठीक है। डाइजेशन जिसके अंदर होता है, फिर डाइजेशन में वो अपने पूरी तरह से अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है। और सेकेंडरी ऑर्गन वो होते हैं जो डाइजेशन में सिर्फ हेल्प करवाते हैं, अपने कुछ एंजाइम्स हो गए या कुछ अपना जो जूस है या फिर कुछ सीक्रेट करके या फिर कुछ भूमिका अपनी निभाते हैं। तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये स्टार्ट कहां से होता है, आपका माउथ से लेकर एनस तक आपका ये होता है। ये आपके माउथ होता है, वहां से लेकर आपके एनस तक इसकी डिस्टेंस होती है। लेंथ की बात करें तो 8 से 9 मीटर का होता है एक लाइव पर्सन के अंदर, और 9 से 10 मीटर का होता है एक डेथ पर्सन की होती है। यहाँ डेथ पर्सन के अंदर क्या होता है फ्रेंड, इसकी मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है। मसल्स रिलैक्स होने के कारण इसकी लेंथ है थोड़ी बहुत आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। अपन लोगों ने ऑर्गन ऑफ डाइजेशन स्टार्ट कर लिया है। इसके अंदर अपन लोगों ने बात की कि सर जो ऑर्गन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी ऑर्गन होता है, एक सेकेंडरी ऑर्गन होता है। सेकेंडरी ऑर्गन को एसेसरी ऑर्गन कहते हैं क्योंकि सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं, डाइजेशन इनके अंदर कंप्लीट नहीं होता है। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करें तो इनको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम जानते हैं। ये आपके माउथ से लेकर एनस तक डिस्टेंस में होते हैं। ठीक है। लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी 8 से 9 मीटर होती है आपके लाइव पर्सन के अंदर, और 9 से 10 मीटर होती है एक डेथ पर्सन के अंदर। ठीक है। आगे मूव करें तो आगे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करें तो सर आपका प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, पहला आपका माउथ है। ठीक है। जो 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है। फिर आपका फेरिंग्स आता है जो 12 से 14 सेंटीमीटर का होता है। फिर आपका इसोफेगस आता है जो 25 सेंटीमीटर का होता है। फिर आपका स्टोमक आता है जो भी 25 सेंटीमीटर का होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड, फंडस होता है, बॉडी होती है और पाइलोरस होता है। आगे बात करेंगे कौन सा फंडस है, कौन सा बॉडी है, कौन सा पाइलोरस है। फिर आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी 6 मीटर की होती है, या अपन कह सकते हैं 600 सेंटीमीटर की होती है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, जिसको अपन डुडेनम कहते हैं, जिजुनम कहते हैं, इलियम कहते हैं। ठीक है। फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है जो 1.5 मीटर की होती है, फिर 150 सेंटीमीटर की होती है, जिसमें सिक्किम होता है, कोलन होता है, रेक्टम होता है और एनल कैनाल होती है। ये आपके हो गए प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। आई बात समझ में? अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आपको देखने को मिले तो कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक जरूर करें। एक बार फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड, टेस्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों के लिए आप लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए। आपका कोई भी नुकसान नहीं है उसके अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको ज्वाइन करनी चाहिए। ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर मैसेज करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो पर्सनली भेजने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है,
तो आपको वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक है वो डाल दिया जाता है, वहां से आप उसको लॉगिन करोगे, कुछ डिटेल्स भरोगे, डिटेल्स होने के बाद आपकी टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया है। देन एसेंसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात है तो इसमें आपका टीथ आता है, टंग आती है, स्लाइवरी ग्लैंड आता है, आपका लीवर आता है, गोल ब्लैडर आता है और आपका पैंक्रियाज आता है। ये आपके एसेसरी या फिर सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ठीक है फ्रेंड। देन आगे अगर मूव करें तो आगे आपका आ रहा है फंक्शन एंड एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फंक्शन ऑफ एक्शन की बात करें, कहने का मतलब आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से फंक्शन करता है। तो एक्शन या फंक्शन की बात करें तो पहले इंजेक्शन आएगा। इंजेक्शन का मतलब हो गया आप जो फूड है वो इंटेक करोगे। पहले क्या करोगे, फूड को इंटेक दोगे, टेक फूड और लिक्विड इनटू माउथ। क्या करोगे आप, कुछ खाने को या फिर फूड मटेरियल को जो आपका लिक्विड भी हो सकता है और आपका हार्ड में भी हो सकता है, उसको आप क्या करोगे, इंटेक करोगे। मतलब अपने ओरल कैविटी अपना माउथ के अंदर ले लिया आपने। नॉर्मल एक अडल्ट है एक दिन के अंदर 1 से 2 केजी है वो आपका सॉलिड लेता है, और 1 to 2.3 लीटर है वो, मतलब 1 से करीबन 2.5 लीटर के आसपास है लिक्विड है वो एक दिन में लेता है, जिसके अंदर 1500 ml है वो आपका पानी जो डायरेक्ट वाटर रहेगा, और 700 ml है वो आप फूड के साथ इंटेक करते हो। फिर आपका आएगा प्रपोल्सन। प्रपोल्सन के अंदर पहला एक्शन हो गया, आपने खाने को इंटेक कर लिया, आपने माउथ के अंदर ले लिया, ठीक है, पहली स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, प्रपोल्सन प्रोसेस इन विच द मिक्स एंड मूव द कंटेंट अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा, आपका सलाइवा है वो मिक्स हो गया, सलाइवरी जो एंजाइम है वो मिक्स होंगे और आपके फूड मटेरियल को एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर मूव करवाया जाएगा। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वो आता है ये कि जो बोलस है वो क्या होता है। बोलस किसको कहते हैं, जब आपने खाना लिया उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो गया, सलाइवा मिक्स होने के बाद अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। बोलस बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो फूड मटेरियल है उसका ब्रेकडाउन होता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, ठीक है। केमिकल आपके जो केमिकल्स हैं जो आपके डाइजेस्टिव जूस है जिनको अपन आगे पढ़ेंगे उनके द्वारा होता है, और मैकेनिकली आपकी जो मसल्स हैं या आपके तीत वगैरह हैं इनके द्वारा इनका डाइजेशन होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन बाद आपने डेफिनेशन ही पढ़ा है, उनका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जो भी एनर्जी के रूप में अपन उनको अब्जॉर्ब कर लेंगे, जो मटेरियल रहेगा जो यूज रहेगा वो उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो क्या करेगा, एलिमिनेशन आपके स्टूल के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है आपके फूड की इंटेक से लेकर एक्सक्रीशन तक की, ठीक है फ्रेंड। आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम सीक्रेट 4 लीटर पर डे डाइजेस्टिव जूस। क्या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक दिन के अंदर 7 लीटर डाइजेस्टिव जूस है वो सीक्रेट करता है, ठीक है फ्रेंड। और कितने टाइप का डाइजेस्टिव जूस रहेगा, 6 टाइप का आपका डाइजेस्टिव जूस है वो एक दिन में सीक्रेट होता है। पहला आता है आपका सलाइवा, जो 1000 से 1500 ml पर डे सीक्रेट होता है, जिसकी पीएच होती है 6.2 से 7.6 होती है। एवरेज बात करें तो 6.7 है वो होती है, ठीक है। फिर आपका आता है गैस्ट्रिक जूस, जो 1200 से 1500 ml पर डे सीक्रेट होता है, जिसकी पीएच 1.5 से 3.5 होती है। फिर आपका आता है बाइल, जो 800 से 1000 ml पर डे सीक्रेट होता है, जिसकी पीएच 7 से 8.6 तक होती है, मतलब ये एल्कलाइन होती है। फिर आपका पेंक्रियाटिक जूस आता है, जिसकी 500 से 800 ml पर डे सीक्रेट होता है, और उसकी पीएच होती है वो भी एल्कलाइन होती है, 7.5 से 8 पॉइंट, ठीक है। देन अपना जो नेक्स्ट आता है वो आता है सक्सेस एंटेरिकस, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सीक्रेट होता है। जो आपके किसके द्वारा सीक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सीक्रेट होता है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये 1800 ml पर डे सीक्रेट होता है, जिसकी पीएच 7.6 होती है। फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइनल जूस होता है, जिसकी 400 ml पर डे सीक्रेट होता है, जिसकी पीएच 6.7 है होती है। तो फ्रेंड ये अपना ब्रीफली था, जिसके बारे में अपन लोगों ने मोस्टली डाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। कल अपनी जो क्लास रहेगी उसके अंदर ऑर्गन बात करेंगे, तो एक क्लास के अंदर 2 से 3 ऑर्गन है वो अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करें। थैंक यू।